बांग्लादेश में लाखों के मजमे में गूंजते इंडिया बैकआउट के नारों ने खलीज बंगाल पर हुक्मरानी ख्वाब देखने वाले भारत का नर्वस ब्रेकडाउन कर दिया। खुद को इलाकाई ताकत समझने वाला इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी पर उतर आया। रॉ ने जुलाई इनकलाब के नौजवान रहनुमाओं की टारगेट किलिंग शुरू कर दी। शहीद उस्मान का कफन अभी मैला नहीं हुआ और मुतालिब सफदर की शहादत की खबर सामने आ गई। नौजवानों की नई पार्टी के सरबराह हसनात अब्दुल्ला को भारतीय मेजर ने कत्ल की धमकी दे दी। क्या भारत रियासती दहशतगर्दी से बांग्लादेश में अपने स्टेटस को बचा सकेगा? क्या दिल्ली में बैठी इंडियन सरकार बांग्लादेश से उठने वाले इंडिया मुखालिफ सुनामी का मुकाबला करने की हिम्मत रखती है? और क्या स्ट्रेटेजिक असासा बचाने की कोशिश में भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स इसके हाथ से नहीं जा सकती? और क्या भारत रॉ के जरिए बांग्लादेश को जंगी ऑपरेशन के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर रहा है? खलीज बंगाल में भारत का आखिरी मार्का जारी है। अंजाम क्या होगा? कौन तख्त नशीन होगा और तख्तेदार पर कौन चढ़ेगा? किसकी जीत और किसकी हार होगी? ढाका के पलटन मैदान से सुंदरबन के जंगलात तक लगी आग का ताक़ुब करेंगे और जानेंगे कौन कौन है जो इसकी जद में है। मैं हूँ सिद्रा उस्मानी और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। 54 सालों से ढाका दिल्ली के पंडित जी का दूसरा घर था, लेकिन फिर अचानक इंडिया का ये दूसरा घर बांग्लादेश भारत की उम्मीदों और ख्वाहिशों का कब्रिस्तान बन गया। जुलाई इनकलाब ने दिसंबर 1971 का हर निशान मिटा दिया। आज ढाका के पलटन मैदान से सुंदरबन के जंगलात तक और राजशाही के दरियाए पद्मा से चटागंग की अहमदाबाद झील तक दिल्ली के लिए नफरत के अंगारे हैं, इंडिया बैकआउट के नारे हैं। बांग्लादेश में भारत को तारीख का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज दरपेश है। 54 सालों से भारत की जालिमाना रविश और ज्यादतियों का बदला बंगला कौम ने पहले इंडिया गेट आउट के फलक शगाफ नारों से दिया और अब इंडिया बैकआउट का स्लोगन छा गया। लेकिन बंगला नौजवानों ने इन नारों की कीमत अपने खून से अदा की। जुलाई इनकलाब के 1400 शोहदा के बाद पहले शहीद उस्मान हादी और आज मुतालिब सफदर भारत की प्रोसेस का निशाना बने हैं। और अब भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दी है। एक और साबिक भारतीय कर्नल ने हसनात अब्दुल्ला की गर्दन में गोली मारने का ट्वीट भी पोस्ट किया। सवाल यह है कि क्या दुनिया का कोई कानून भारत को रियासती दहशतगर्दी से नहीं रोक सकता? पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और पाकिस्तान में गैर कानूनी टारगेट किलिंग की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि कैनेडियन सरजमीन पर खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर कई माह तक कनाडा और भारत की सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल रहे। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के सरबराह के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी गिरफ्तार हुआ। श्रीलंका में भारत तामिल दहशतगर्दों को दहाइयों तक सपोर्ट करता रहा, जो बदतरीन जंग खाना जंगी का बायस बने। खुद भारतीय शहरी बिलखसूस अकलियतें भी रियासती दहशतगर्दी से महफूज नहीं हैं। मणिपुर में मसीह अकलियत, कश्मीर में मुसलमान या पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के हाथ सबके खून से रंगे हुए हैं। तज्जिया निगारों और माहिरीन के मुताबिक बांग्लादेश में नौजवान रहनुमा का कत्ल भारतीय डीप स्टेट की आलमी सतह पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मिसाल है। सवाल यह है कि भारत बंगला आवाम की मज़ाहमत के आगे हाथ बांध सकेगा? भारत मुखालिफ सुनामी को भारत की रियासती दहशतगर्दी रोक सकेगी? इस सवाल का जवाब शशि थरूर की सरबराही में भारतीय पार्लिमानी कार्रवाई में मिलेगा, जो एक वार्निंग पर मुश्तमिल है। कांग्रेसी रहनुमा ने पार्लिमानी कमेटी के दौरान साफ कहा कि आज भारत को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बांग्लादेश की सूरत में दरपेश है। अगर इंडियन हुकूमत ने पॉलिसी असर नौ तरतीब ना दी तो भारत ढाका में स्ट्रेटेजिक हैसियत खो सकता है। भारतीय पार्लिमानी कमेटी दीगर अरकान ने भी बांग्लादेश में भारत की बढ़ती मुखालफत पर तशवीश जाहिर की है और बांग्लादेश में इस्लाम पसंदी, चीन और पाकिस्तान का बढ़ता असर जमात इस्लामी की वापसी अवामी लीग पर पाबंदी को परेशानी का सबब करार दिया। कमेटी के अरकान ने चीन के फौजी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को भारत के लिए खतरे की घंटी कहा। दूसरी जानिब भारतीय वजारत खारजा ने एतराफ़ किया कि बांग्लादेश के नौजवान भारत से नफरत करते हैं और बांग्लादेश में पाकिस्तान चीन का नफूस बहुत हद तक बढ़ चुका है। ख्वाजा अमूर की कमेटी ने बांग्लादेश की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल को 1971 की जंग के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज करार दिया है।
इजलास के दौरान बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बढ़ते असर और रसूख और साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के सियासी गलबे के खात्मे का नुमाया जिक्र किया गया, जबकि चीन की जानिब से बांग्लादेश में फौजी, दिफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में बढ़ती मौजूदगी पर तशवीश जाहिर की है, जिनमें बंगला बंदरगाह की तोसी, लालमुनेर हिट एयरबेस और पैकवा में आबदोज अड्डा शामिल है, जो 8 आबदोजों की गुंजाइश रखता है। हालांकि बांग्लादेश के पास इस वक्त सिर्फ 2 आबदोजें हैं। एक हकीकत ये भी है कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त जमात इस्लामी है, जो माजी में पाबंदी का शिकार थी, अब दोबारा इंतखाबी रजिस्ट्रेशन हासिल कर चुकी है और आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने की पोजीशन में है, जबकि अवामी लीग पर पाबंदी बरकरार है। बांग्लादेश की सियासत से हसीना वाजिद इस वक्त आउट हैं। बीएनपी की खालिदा जिया वेंटिलेटर पर हैं और मैदान में पूरी कुव्वत से अगर कोई मौजूद है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के इक़्तिदार में आने से खदशा है कि बांग्लादेश भारत के लिए और ज़्यादा सख्त किस्म का नो गो एरिया बन जाएगा। दूसरी जानिब चीन ना सिर्फ रियासती सतह पर बल्कि बांग्लादेश के मुख्तलिफ सियासी और मजहबी धड़ों बशमूल जमात इस्लामी से भी रवाबित बढ़ा रहा है। जमात इस्लामी के वफूद चीन का दौरा भी कर चुके हैं, जो खित्ते में बदलती स्ट्रेटेजिक सफ बंदी की अलामत है। ये वो अहम नुकात हैं जिन पर भारत को शदीद तशवीश है। बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की असर-ए-नौ तश्कील और चीन के साथ बढ़ते दिफाई और माशी ताउन को भी भारत के लिए एक तशवीशनाक पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस तमाम तनाज़र में भारत की खारजा अमूर की पार्लिमानी कमेटी ने सिफारिश की है कि बांग्लादेश में किसी भी गैर मुल्की ताकत को फौजी कदम जमाने से रोकने के लिए सख्त निगरानी की जाए। ढाका को तरक्की, इलाकाई रवाबितकारी और बंदरगाही रसाई के शोबों में भारत के जरिए मुसाबकती फ़वाइद फराहम किए जाएं, लेकिन सवाल ये है कि क्या 54 साल तक बांग्लादेश को अपना तफीली बनाने वाला भारत बंगला अवाम के एतमाद के काबिल है? क्या बंगला अवाम अपने 6 दरियाओं का पानी हड़प करने वाले मुल्क पर भरोसा करेंगे?